पति पत्नी के बीच प्यार और तकरार की एक अनोखी कहानी 14 भागों में बुनी गई है। इस अनोखी कहानी जो जीवन साथी के साथ होने वाले झगड़ों और अंत को छू जाएगी। लेखक अल्केश आर शाह और मैं आपकी आरजे अर्पणा। साथिया एक 55 वर्षीय अभिनव अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। पिछले 3 साल से पत्नी मित्ताली से दूर उनकी जिंदगी में पैदा हुए अकेलेपन ने बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें महासंग्राम का रूप लेने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी की सारी खुशियां होने के बावजूद पत्नी मित्ताली में कुछ कमी थी, जिसे अभिनव भी नहीं समझ पा रहे थे। पियर में अपनी मां और भाई के साथ रहने वाली मित्ताली ने पिछले 3 साल से उन्हें देखा तक नहीं है। उदास अभिनव के मन में आत्महत्या के कई विचार आए, लेकिन मजबूत इरादों वाले अभि ने अपने गुस्से पर काबू रखा और बिना हिम्मत हारे अकेले रहने की कोशिश की। मेरी आंखें अभी भी मित्ताली के वापस आने की उम्मीद के सपने देख रही थी। शुरू शुरू में मैंने कई फोन किए, लेकिन उसने नहीं उठाया। जीजाजी खबरदार, आज के बाद मेरे बहन को बुलाओगे तो इतने सालों तक क्यों सहा, समझ नहीं आता। मिताली यहाँ अंकलेश्वर होंगी, आपका कोई भी फोन उन्हें पिघला नहीं पाएगा। समझ लो कि दीदी ने तुम्हें आज ही तलाक दे दिया है। जीजा, निखिल के नफरत भरे शब्दों ने अभिनव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे निखिल, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? लेकिन निखिल ने फोन रख दिया था। निखिल क्या समझता है? बहन को समझाने की बजाय उसके मन में जहर क्यों घोला जाए? मेरी गलती क्या थी? बार बार जवाब देने वाली पत्नी के लिए ऐसा क्यों संभव है कि जब उसका पति ऑफिस से आए तो वह झगड़ालू मूड में हो? आदमी के अपमान की कोई सीमा नहीं। आदमी कितना भी संयमित क्यों न हो, जब उसका दिमाग टूट जाता है तो उसके हाथ उठ ही जाते हैं। जब भी अभिनव को हाथ उठाने की हरकत का सामना करना पड़ता तो वह हमेशा अपने हाथों को दीवार पर पटक देता था। उसके हाथ को चोट पहुंचाने का खूब प्रयत्न किया था, लेकिन व्यर्थ। मैं उस दिन यार फिल्म देखने के लिए टिकट नहीं ला सका, उसने मुझे न कहने के लिए बहुत कहा। मैंने तुमसे शादी क्यों की? इतना नीरस आदमी मेरी जिंदगी में कहाँ से आ गया? डैडी मुझे कई अच्छे लड़के दिखाते थे, लेकिन मैं उन्हें 6 महीने में भी नहीं पहचान पाई। मित्तू, बस अब बहुत हो गया। टिकट न लाने में का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है तुमने मूवी देख ली है, इसीलिए मुझे न ले जाने का बहाना बना रहे हो। ठीक है, आप भी यही समझिए। अभिनव हथियार डालते हुए ड्राइंग रूम में सोफे पर आ गया, टीवी चालू किया और अपने पसंदीदा गाने देखने लगा। कई दिनों से दोनों के बीच छोटी बड़ी बातों में अनबन चल रही थी। अभी देर से आने, बाहर ले जाने का वादा कर काम का बहाना कर भाग जाता था। अभी आज खाना बनाते समय हमेशा बड़बड़ाता रहता था। मित्ताली जो पिक्चर देखने के लिए तैयार बैठी थी, पर टिकट न मिलने पर उसके मगज का पारा आसमान में था। टीवी का रिमोट हाथ में लेकर टीवी बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर जाकर रोने लगी। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। अच्छी नौकरी भी छोड़ दी। लड़कों को भी पाला, तेरी बहन के लड़के को भी मैंने पाला। अब शांति के दिन आ गए हैं। बेटा अमेरिका में रहता है। भले ही हम अकेले हों, तुम्हें मुझे ले जाने से क्या होता है? लिविंग रूम में मित्ताली के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद अभिनव पानी का गिलास लेकर बेडरूम में आए। मित्तू, तू खड़ी हो जा और अपने मन को शांत करो। यदि हम आज बाहर नहीं जा सके तो यह कल हमारे पास है। पानी पीकर अपने मन को शांत करो। मित्ताली को प्यार से गले लगाया। जाओ कंजूस, मुझे कौन ले जाएगा? अभिनव उसकी आंखों से अंगारे निकलते देख रहा था। स्टील का गिलास फेंकते ही अभिनव की पीठ पर लगा और वह चौंक गया। मित्तू, तुम्हें पता है तू क्या कर रही है? पास आते ही उसने गुस्से में आकर एक थप्पड़ लगा दी।
मार मार मुझे मार डाल, कहते हुए उसके ही हाथ ने उसका गला दबाने से रोकने के लिए 2 थप्पड़ और मारे। तू पहले शांत हो जा। अगर मुझे पिक्चर का टिकट नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और आंख मिलाकर प्यार से गले लगाया। वह उसे शांत करने की कोशिश में सफल रहा। कई सालों से चल रहे छोटे बड़े झगड़े में मित्ताली के दिल में नफरत की आग भड़क उठी थी। उसने तभी अभिनव की तरफ प्यार से नहीं देखा, यहाँ तक कि वह अपने पति को दाम्पत्य जीवन का सुख देने से पीछे हट रही थी। उसके मन में अभिनव केवल नाम का पति रह गया था। बुद्धिमान अभिनव किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। सुबह अभिनव के नौकरी जाने के बाद मित्तली घर से मिलकर चली गई। आज भी उसकी आस में तरस रहा हूँ। फोन बंद आने पर अभिनव निराश हो जाता था। मेरे पक्के दोस्त किशोर की बेटी की कल शादी है। उसने पहले ही टिकट निकाल कर भेज दिया है। वह जानता है कि हमारे अलगाव के बारे में। अरे हाँ, किशोर की पत्नी कविता और मिताली भी दोस्त थी। अगर मिताली अभी मेरे साथ होती तो क्या होता? आंखों में सपना लेकर सोचते हुए अभिनव ने तकिए को हाथ में थपथपाते हुए कहा, क्या किस्मत है तुम्हारी। चलो, सुबह 9 बजे की ट्रेन है। मुझे अकेले ही जाना है सिकंदराबाद। मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। पत्नी मिताली की दूरियां अभिनव की आंखों को भिगो रही थी। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। रात में बड़े बिस्तर पर लेटे हुए अभिनव हमेशा मिताली के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाता था। निराश होकर उसने अपने मोबाइल में सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लिया। पिछले 3 साल से बिस्तर पर उन्हें याद करना, मोबाइल पर उनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर अपने दिल को संभाल लेता। अधिक भाग 2।